भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे सर्वपितृ अमावस्या की कथा। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं ताकि वे अपने वंशजों के द्वारा भोजन, जल और तर्पण ग्रहण कर सकें। लेकिन यदि उन्हें श्राद्ध से तृप्ति नहीं मिलती तो वे असंतुष्ट होकर लौट जाते हैं और परिवार में कष्ट देते हैं। जो लोग पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या का दिन सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से सभी पितर तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यह दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति और वंशजों के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। इस दिन का महत्व कई पौराणिक कथाओं से पता चलता है। जैसे कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जिनके पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है वे कैसे तर्पण करें, तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या को यदि श्राद्ध से तर्पण किया जाए तो वह सभी पितरों तक पहुंचता है, चाहे उनकी तिथि ज्ञात हो या न ज्ञात हो। दूसरी कथा के अनुसार जब महर्षि अंगिरा, महर्षि अत्रि और महर्षि पुलस्त्य ने देखा कि पृथ्वी पर अनेक लोग पितृरोग से ग्रस्त हैं लेकिन उन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, ऐसे में वे श्राद्ध और तर्पण नहीं कर पा रहे थे, जिससे पितृलोक में अनेक आत्माएं अतृप्त थे। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से मार्ग पूछा तब भगवान विष्णु ने कहा कि पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या को यदि कोई व्यक्ति सभी पितरों का एक साथ तर्पण करता है तो वह सर्वपितृ तर्पण कहलाता है। इससे ज्ञात, अज्ञात, नामित और अनामित सभी पितृ तृप्त होते हैं। इस दिन को ही कहा गया है सर्वपितृ अमावस्या। तो आइए अब सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की व्रत कथा। इस दिन की कई लोग व्रत रखते हैं। इस दिन की महिमा समझने के लिए ये व्रत कथा जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निश्राद्ध और बहिष्पद नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी अछोदा। अछोदा ने अश्विन मास के अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवताओं ने अछोदा से वरदान मांगने को कहा, लेकिन अछोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावस्या की ओर था। उसने अमावस्या से कहा, वरदान के रूप में मैं आपका संग चाहती हूँ। इस पर अछोदा की बात को सुनकर सभी पितृगण नाराज हो गए और उससे क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक जाएगी। यह सुनकर अछोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफ़ी मांगने लगी। तभी पितरों ने दया कर उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। वहाँ ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जी जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितर लोक में वापस आ जाएगी। लेकिन सभी पितर देवता पितर अमावस्या से भी प्रसन्न हुए। उन सब ने उन्हें वरदान दिया कि उन्होंने जिस तरह स्त्री के सौंदर्य के आगे आपने अपने मन को स्थिर रखा वो काबिले तारीफ है। इसलिए ये तिथि उनके नाम से यानी कि अमावस्या के नाम के रूप से जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से ये दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। अब आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की एक और कथा। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में एक महान ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार का एक युवा ब्राह्मण नर्मष्ट था जो अपने ज्ञान और तपस्या में लीन रहता था। उसने अपने पितरों के श्राद्ध और पिंडदान की उपेक्षा कर दी। एक दिन उनके पितर पितृलोक से प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, हमने देखा कि तुम अपने तप से देवताओं को प्रसन्न करते रहे, पर हमें तर्पण और पिंडदान नहीं मिला। जब तक हमें जल और अन्न का अर्पण नहीं होगा तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महर्षि नर्मष्ट चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि क्या उपाय है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आश्विन मास के अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अपने पितरों का विधिपूर्वक पिंडदान और तर्पण करता है उसके समस्त पितर, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। महर्षि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पिंडदान और तर्पण किया। इसके परिणाम स्वरूप उनके पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ।
तभी से यह दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप से मनाया जाता है। इस दिन किया गया श्राद्ध पूरे पितृपक्ष के बराबर फल देता है। जिनके पितरों की तिथि ज्ञात ना हो वे इस दिन तर्पण कर सकते हैं। पितृदोष, अकाल मृत्यु या बाधाएं होने पर पिंडदान करने से दोष शांत होते हैं। पितरों की तृप्ति से वंश में सुख शांति, संतान सुख और धन समृद्धि आती है। आपको उस दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए ये भी सुन लीजिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पितरों के नाम से जल, तिल, अक्षत और पिंडदान का अर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। कौवों, गाय, कुत्तों और चींटियों को भोजन देना भी पितरों को प्रसन्न करता है। सर्वपितृ अमावस्या हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वज ही हमारे जीवन की नींव है। उनकी आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए किया गया पिंडदान और तर्पण परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाता है।